क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 11। 10 तक हम लोग देख चुके हैं। देखिए सीधा सीधा सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आप लोग जो है कॉपी किताब पेन ये सब लेके बैठिए और उसको देखने के बाद जो है वीडियो बंद कर दीजिए, खुद से बनाइए। तो खुद से बनाइएगा तभी सीखिएगा, पहले खुद से बना लीजिए, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ फिर वीडियो देखिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें हमको थोड़ा और ज़्यादा कैलकुलेशन करना। इसमें क्या कहता है, पहले तो हमको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना और फिर न्यू रेशियो जब कैलकुलेट कर लेंगे तब हमको सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम पहले सीख चुके हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए भी हम सीख चुके हैं। अब दोनों को क्या करना है, मिक्स कर देना है। चलिए मिक्स कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 में कहता ए और बी प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 5 और 3 के रेशियो में। ए और बी प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 5 और 3 के रेशियो में। अब आगे कहता है वे सी को इंटर करते हैं। किसको इंटर करते हैं, सी को। कितना प्रॉफिट में शेयर देते हैं, 1/4 शेयर देते हैं। कहता है वह ए और बी से बराबर प्राप्त करता है। क्या कहता है, ए और बी से बराबर प्राप्त करता है। तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ कि सी का हिस्सा कितना 1/4 है, वो 1/4 क्या करता है, ए और बी से बराबर प्राप्त करता है। तो 1/4 जो है ए और बी से बराबर प्राप्त करेगा, इसका मतलब 1 और 1 बराबर बराबर, मतलब 1 1 1 1 के अनुपात में प्राप्त करेगा। तो 1 1 के अनुपात में अगर प्राप्त करता है तो 1 1 को लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 और 1/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ए कितना सेक्रीफाइस करता है, कितना त्याग करता है। तो सी को टोटल कितना मिल रहा है, 1/4 और सी उसमें ए और बी बराबर बराबर है ना, बराबर बराबर मतलब 1 1, तो 1 1 को 1/2 लिख सकते हैं। तो ए कितना देगा, तो 1 1 कम 1 4 दूनी 8, ए का त्याग होगा 1/8। और बी कितना देगा, बी का सेक्रीफाइस तो 1/4 सी को मिलेगा, उसमें बी भी देगा बराबर बराबर, 1 1 दे रहा तो बी कितना देगा 1/2। तो 1 1 जा 1 4 2 जा 8। ऐसे भी कॉमन सी बात है कि सी को कितना मिल रहा है 1/4। कहता ए और बी बराबर बराबर देगा। बराबर बराबर का मतलब क्या, आधा ए देगा और आधा बी देगा। तो 1/4 का आधा कितना होगा, 1/8 होगा। कैसे समझ लीजिए, है ना। हम लिखते हैं जैसे 1 लिखते हैं, 1 का आधा क्या होगा, 1 का आधा क्या होगा 1/2 होगा। अच्छा 1/2 का 1 का मतलब हुआ 100 पैसा, 1/2 का मतलब क्या हुआ 50 पैसा। 1/2 का आधा कितना होगा 1/4 होगा, 1/4 का मतलब क्या हुआ 25 पैसा, है ना। और 1/4 का आधा क्या होगा 1/8 होगा, 1/8 का आधा क्या होगा 1/16 होगा। मतलब संख्या के हर को डबल करते जाइए, संख्या क्या होते जाएगा, आधा होते जाएगा। हर को डबल कर दीजिए, संख्या क्या होते जाएगा, आधा होते जाएगा। तो 1/4 का मतलब होता है 25 पैसा और 1/8 का मतलब होता है 12.5 पैसा। तो 12.5 पैसा ए देगा, 12.5 पैसा बी देगा, बी और सी को कितना मिलेगा 25 पैसा। तो ए का सेक्रीफाइस निकल गया, बी का सेक्रीफाइस निकल गया। अब देखिए हम निकालेंगे न्यू रेशियो। तो ए के हिस्सा से, ए अपने हिस्सा से कितना त्याग कर रहा है सी के लिए 1/8, बी अपने हिस्सा से कितना त्याग कर रहा है 1/8, किसके लिए, सी के लिए। तो ए का हिस्सा निकाल लेंगे, ए का हिस्सा, ए का शेयर, ए का शेयर, ए का शेयर 5 3 है, तो ए का हिस्सा कितना 5/8 है, बी का कितना 3/8 है। तो ए का हिस्सा प्रश्न में लिखा हुआ 5/8 माइनस ए अपने हिस्सा से कितना देता है सी को 1/8 देता है। तो 1/8 क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस कर दीजिए, 8 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आता है 8 ही तो आता है। अब 8 एकम 8 1 हो गया और 5 और 8 एकम 8 1 होता है, तो 5 में से 1 गया तो 4/8।
ए का हिस्सा निकल गया। अब बी का शेयर निकाल लेते हैं, बी का शेयर। देखो बी का शेयर हम कैलकुलेट करेंगे तो बी का हिस्सा प्रश्न में दिया हुआ, कितना दिया हुआ प्रश्न में, 3/8, वही लिखेंगे, माइनस बी अपने हिस्सा से कितना त्याग कर रहा, 1/8, जितना त्याग कर रहा वो लिखेंगे बी के हिस्सा से। बी का हिस्सा 3/8, अब बी अपने हिस्सा से कितना दे रहा, 1/8, 1/8 घटा देते हैं, 8 हो गया, 3 - 1 = 2/8। तो ए का भी न्यू रेशियो निकल गया, बी का भी न्यू रेशियो निकल गया। सी का तो न्यू रेशियो ऑलरेडी मालूम है, सी का शेयर क्या है, सी का शेयर प्रश्न में 1/4 है। तो 1/4 है, जब ये 8 है ये 8 है तो इसको भी 8 कर देते हैं। 8 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गया। न्यू रेशियो क्या हो गया, ए बी सी का। ए का न्यू रेशियो क्या 4/8 है, बी का 2/8 है, सी का 2/8 है। तो इसको लिख सकते हैं 4 2 2, 4 2 2 हो गए, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1 1 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आधा सवाल बन गया कि न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गया। अब क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का आपको पता है, गेन या सेक्रीफाइस बराबर क्या फार्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हमारा कौन रेशियो है, ओल्ड रेशियो है। कौन रेशियो है, ओल्ड रेशियो है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो क्या फार्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो ओल्ड किसका निकालेंगे, ए और बी का निकालेंगे, क्योंकि सेक्रीफाइस या गेन की जब बात आएगी तो वो कौन करते हैं, पुराने साझेदार करते हैं। तो पुराना साझेदार कौन है, ए है और बी है। ओल्ड रेशियो 5 और 3, तो 5/8 ए का, अब बी का 3/8। ए का हो गया 5/8, बी का 3/8, माइनस का निशान लगा दिए। न्यू रेशियो कितना है, ए बी का, देखो 2 1 3 1 4, ए का है 2/4, बी का है 1/4, 2 1 3 1 4, तो 2/4 और बी का कितना हो गया 1/4, उसको माइनस कर देना है। 8 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 8, 5 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, कितना हो गया 1/8। और 8 और 4 का एलसीएम 8 आ गया, 8 एकम 8, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 1/8। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना निकल गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया ए और बी का 1 और 1। देखिए ये आंसर हमको पहले से भी मालूम था। कैसे मालूम था, यहाँ से मालूम था, प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि ए और बी बराबर बराबर त्याग करते हैं, बराबर बराबर त्याग करते हैं। तो बराबर बराबर त्याग करते हैं, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ, लेकिन कहा कि आप न्यू रेशियो निकालिए और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। तो न्यू रेशियो हम लोग बाय प्रोसेस निकाल लिए और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बाय प्रोसेस हम लोग 1/1 आ गया। तो ये पहले भी मालूम था, बाद में भी हम यही कैलकुलेट किए। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का ए हम लोग देखेंगे। देखिए 12 का ए जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ ए और बी साझेदार हैं, लाभ हानि को 4:1 के अनुपात में बांटते हैं। कौन साझेदार हैं, ए और बी। लाभ हानि को कैसे बांटते हैं, 4 और 1 के अनुपात में बांटते हैं। फिर आगे प्रश्न में लिखा हुआ है वे ए जो है सी को इंटर करते हैं। किसको इंटर करते हैं, सी को। और सी के बारे में क्या लिखा हुआ, ए अपने हिस्से का 1/4 भाग। सी को क्या मिलता है, सी को देता है ए अपने हिस्से का, ए का हिस्सा कितना 4 और 1, तो ए का हिस्सा हो गया 4/5, बी का हिस्सा कितना हो गया 1/5। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ सी को क्या मिलता है, ए अपने हिस्से, हिस्सा कितना ए का 4/5, अपने हिस्से
का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो कहता है ए अपने हिस्से का 1/4, 1/4 दे दिया। तो 1/4 दे दिया तो कितना हो गया? 4 एकम 4 हो गया और 5 चौके 20 हो गया। ये कौन दे दिया? ए दे दिया। फिर क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है बी अपने हिस्से का, बी का हिस्सा कितना? 1/5, 1/5 अपने हिस्से का मतलब गुना, अपने हिस्से का। बी क्या देता है? 1/2, 1/2। तो अपने हिस्से का 1/2 तो कितना हो गया? 1 एकम 1, 5 दूनी 10। तो जितना ए दिया है और जितना बी दिया है, ये अगर जोड़ देंगे तो ये किसका हिस्सा हो जाएगा? सी का हिस्सा हो जाएगा। ए जितना दिया है वो और जितना बी दिया है वो दोनों जोड़ देंगे तो किसका हिस्सा हो जाएगा? सी का हिस्सा। तो सबसे पहले सी का हिस्सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ए कितना दिया? 4/20 दिया। अब बी कितना दिया? 1/10 दिया। तो 20 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? 20 हो गया। अब देखिए 20 एकम 20, 1 और 4 एकम 4, 10 दूनी 20, 2 एकम 2, कितना हो गया? 6/20। सी का तो हिस्सा हम कैलकुलेट कर लिए। अब किसका हिस्सा हमको कैलकुलेट करना चाहिए? ए का शेयर, ए का शेयर। चलो ए का शेयर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का हिस्सा अभी कितना? 4/5 है, 4/5। 4/5 तो अभी है, लेकिन ए अपने हिस्सा से सी को कितना दिया? 4/20 दिया है। तो क्या अभी भी 4/5 ही रहेगा? नहीं, 4/5 तो पहले है, 4/20 दिया है किसको? सी को। तो इतना माइनस कर देंगे ए के हिस्से से। कितना माइनस कर देंगे? 4/20, क्योंकि इतना वो दे चुका है। किसको दिया है? सी को दिया है। तो माइनस कर देते हैं। 5 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? 20 हो गया। 5 चौके 20, 4 चौके 16, माइनस कितना हो गया? 12/20। ये तो निकल गया ए का शेयर। इसी तरह से हम किसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे? बी का शेयर भी इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। बी का हिस्सा प्रश्न में दिया हुआ कितना है? बी का हिस्सा 1/5 है, उसको माइनस करते हैं। बी अपने हिस्से से कितना दे रहा है? 1/10 दे रहा है। तो 1/10 क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कितना आ गया? 10। 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 10 एकम 10, 1 एकम 1। तो कितना आ गया? 1/10। चलिए, तो निकल गया। ए का भी शेयर निकल गया, बी का भी शेयर निकल गया। अब हम लोग सी का शेयर भी ऑलरेडी हम लोग पहले निकाल चुके हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि ए का हिस्सा है 12/20, बी का हिस्सा है 1/10 और सी का हिस्सा है 6/20। तो ये दोनों तो 20 है, ये दोनों का हर बराबर है, लेकिन ये 10 है। तो इसका हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 2 एकम 2 और 10 दूनी 20। अब देखो सबका हर क्या हो गया? 20 हो गया, बराबर हो गया। अब हम इसको न्यू रेशियो लिख सकते हैं। तो न्यू रेशियो जब हम लिखेंगे तो कौन कौन पार्टनर है? ए, बी, सी। ए का हमारा न्यू सेट कितना है? 12। अब बी का कितना है? 2। और सी का कितना है? 6। इसको देखो हम डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6, 1 और 3 हम इसको लिख सकते हैं। ये तो हमारा क्या हुआ? न्यू रेशियो हुआ। आधा सवाल बन गया, पूरा सवाल बना हुआ ही है। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमको पता है, ऑलरेडी पता है। ए कितना दे रहा? ए दे रहा 4/20। अब बी कितना दे रहा? 1/20। तो जितना दे रहा वही तो सेक्रीफाइस कहलाता, वही तो त्याग कहलाता। त्याग इसमें ऑलरेडी क्लियर ही है, पिछले सवाल में भी क्लियर था, लेकिन समझाने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको हम निकाल के बताए थे। यहाँ हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या है? तो क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका निकलेगा? ए और
बी का, क्योंकि जो पुराने साझेदार होते हैं वही त्याग करते हैं। तो ए कितना त्याग कर रहा है 4/20, और बी कितना त्याग कर रहा है 1/10। लिख देते हैं 4/20 और 1/10। लेकिन ये अनुपात में अभी नहीं लिखा सकता है। क्यों नहीं लिखा सकता है? क्योंकि इसका हर है 20 और इसका हर है 10। तो पहले हर को क्या कर देते हैं, बराबर कर देंगे, तभी अनुपात में लिखाएगा। हर को बराबर करने के लिए ये 20 है तो इसको भी क्या करना होगा, 20 करना होगा। 20 करने के लिए 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 एकम 2, 10 दूनी 20। तो हो गया न्यू रेशियो। अब हमारा क्या होगा, 4/20 ए का हो गया और बी का हो गया 2/20। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 4 और 2। 4 2 को 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 2 और 1 के रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 12 का बी करते हैं, 12 का बी नंबर करते हैं। बी में कहता है 3 साझेदार हैं, पी, क्यू और आर। लाभ हानि को कैसे बांटते हैं, तो 3, 2, 1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। कहता है बिजनेस में किसको शामिल किया गया, एस को, और 1/6 भाग के लिए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ पी क्यू आर लाभ हानि को 3, 2, 1 के अनुपात में बांटते हैं। एस को 1/6 भाग के लिए शामिल किया है। और हमको क्या निकालना है, न्यू रेशियो भी निकालना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आर अपना हिस्सा कायम रखता है, मतलब आर अपना हिस्सा किसी को देता नहीं है। तो आर अपना हिस्सा कायम रखता है, तो हम सब क्या करेंगे, पी का त्याग निकालेंगे, पी का सेक्रीफाइस निकालेंगे, पी का सेक्रीफाइस। देखो आर अगर अपना हिस्सा नहीं देगा, आर अगर अपना हिस्सा नहीं देगा तो आर को छोड़कर कौन बचता है, आर को छोड़कर बचता पी और क्यू बचता है। तो पी और क्यू देगा, पी और क्यू अपने हिस्से से देगा, आर को छोड़कर, आर को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ आर अपना हिस्सा कायम रखता, मतलब आर अपना हिस्सा नहीं देता, तो आर को छोड़ देते हैं। तो पी और क्यू का क्या होता है, 3, 2। तो पी का हो गया 3/5 और 3/5 में कितना देगा, 1/6 देगा। और क्यू कितना देगा, क्यू का सेक्रीफाइस क्या होगा, क्यू का सेक्रीफाइस है 2/5, 2/5। 2/5 कहाँ से है, आर को छोड़ दी, तो 3, 2, 5 हो गया। पी का 3/5, क्यू का 2/5, कितना 1/6 सेक्रीफाइस हो गया। 3 एकम 3 और 6 पचे 30, 2 एकम 2, 6 पचे 30। तो दोनों का त्याग निकल गया, दोनों का सेक्रीफाइस निकल गया। देखो एक चीज़ का तो आंसर हमको अभी ही मिल गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहता है कैलकुलेट करने के लिए, तो पी और क्या, क्यू का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 3 और 2 है। त्याग अनुपात क्या है, 3 और 2। तो त्याग अनुपात तो हम निकाल लिए हैं। अब हमको क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। पी का शेयर, देखिए पी का शेयर, पी का टोटल प्रॉफिट कितना, 3, 2, 5, 1, 6। पी का हिस्सा पूछ रहा, तो पी का हिस्सा कितना, 3, 2, 5, 1, 6। पी का हिस्सा है 3/6, पी का हिस्सा है 3/6 और माइनस पी अपने हिस्से से कितना त्याग कर रहा, 3/30। तो पी का हिस्सा 3, 2, 5, 1, 6। पी का हिस्सा में तो आर भी है ना शामिल, भले दे या नहीं दे। तो 3, 2, 5, 1, 6। पी का हिस्सा 3/6, उसमें से पी अपने हिस्सा से कितना दे रहा, 3/30 दे रहा। तो 3/30 माइनस कर लीजिए। 6 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। 6 पचे 30 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। 30 एकम 30 हुआ, 3 एकम 3 हुआ, तो कितना हो गया, 12/30 हो गया। तो पी का शेयर निकल गया। अब किसका निकालेंगे, क्यू का शेयर। क्यू का शेयर, देखो क्यू का शेयर कितना है, 2/6 है, 2/6 है। कैसे, 3, 2, 5, 1, 6। क्यू का शेयर है 2/6। क्यू अपने हिस्सा से कितना त्याग कर रहा है, 2/30 का त्याग कर रहा है। तो 6 और 30 का एलसीएम कर लेते हैं, कितना हो गया, 30 हो गया। तो 6 पचे 30, 5 दूनी 10, माइनस 30 एकम 30, 2 एकम 2, कितना हो गया, 8/30। तो पी और क्यू का शेयर निकल गया। अब आर का लिखते हैं। आर तो किसी को कुछ दिया नहीं है,
तो आर का शेयर एज जैसे पहले है वैसे ही रहेगा। आर का शेयर कितना है 3 2 5 1 6। आर का शेयर है 1/6, 3 2 5 1 6, 1/6। लेकिन क्या है, किसी भी संख्या को अनुपात में लिखने के लिए उसके हर का बराबर होना जरूरी है। ये दोनों 30 है तो इसको भी 30 करना होगा। 30 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। 5 एकम 5, 6 5 30। ये तो आर का शेयर निकल गया। एस का शेयर, एस का शेयर कितना है प्रश्न में, 1/6 है। इसको भी ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, तो इसको भी क्या करना होगा, 30 करना होगा। 30 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर नीचे 5 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 हो जाएगा। 5 एकम 5, 6 5 30। ये हो गया। तो हम न्यू रेशियो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो न्यू रेशियो जो है हमारा क्या हो गया, P Q R S। P का कितना निकला, P का हिस्सा निकल गया 12/30, तो इसको लिख सकते हैं 12। और Q का कितना निकला 8/30, इसको 8 लिख सकते हैं। R का कितना निकला 5/30, इसको 5 लिख सकते हैं। S का कितना निकला 5/30, इसको 5 लिख सकते हैं। 12 8 5 5, यह हमारा न्यू रेशियो हो गया। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 3 2। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी कंप्लीट हो गया।